हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजो टीचिंग में एक बार फिर से। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9 के लिए जो एनसीईआरटी की बुक है उससे आपको क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर और 9 तक कराने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पहली वाली वीडियो में करा दिए हैं। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। और अगर आपको पसंद आता है हमारा ये कंटेंट, हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, आप इसको रीड कर लीजिएगा। और क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p upon q where p and q are integers but q is not equal to 0। क्लियर हो गया भाई। तो इसमें आपको करना क्या है, जो आपको संख्या दिखाई दे रही है ना कि 0.6 और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। इसको क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। इस बार का सिंबल का मतलब समझ लीजिएगा एक बार। जो ये बार लगा होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मींस रिपीटेड, या कह सकते हैं रिपीट। समझ में आ रहा है। रिपीट का मतलब यहाँ पर होता है किसी भी संख्या को अगर हम यहाँ पर बार लगाकर लिखते हैं, समझ में आ रहा है। अगर हम किसी भी नंबर को बार लगाकर लिखते हैं तो उसका मतलब होता है कि वह संख्या आपकी मैनी मोर टाइम्स रिपीटेड है। क्लियर हो गया भाई। आपको मैंने बता दिया था कि रिपीटेड और नॉन रिपीटेड यानी कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आपको मैंने पिछली वाली वीडियो में क्लियर कर दिया है। अगर वो चीज आपको समझ में नहीं आई हो तो हमें बता दीजिएगा। आपका वही है, बिल्कुल उसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे आइए देखते हैं। इसमें आपको ये लिखा हुआ 0.6। सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट मानेंगे। क्या मानेंगे भाई, लेट करिएगा। लेट इसमें x बराबर ले लीजिए, x बराबर मान लीजिए। इसको हम लिख सकते हैं 0.6666 एंड मैनी मोर टाइम। यानी कि आपका ये जो नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। समझ में आ रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं जो रिपीटेड होते रहते हैं, चलते रहते हैं, ये कभी भी खत्म नहीं होते। कह सकते हैं इनका जो रिमाइंडर है वो कभी भी 0 नहीं आता है। क्लियर हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, जब आपको मैं एक चीज और बता देता हूं, इसमें जब एक संख्या के ऊपर बार लगा होता है तो उसमें आप 10 का मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स में। क्लियर हो गया। और जब यही सिंबल आपका दो संख्याओं के ऊपर लगा होता है तो आप दोनों तरफ में यानी कि LHS और RHS दोनों पार्ट्स में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। कितने का करेंगे भाई, 100 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। और यही बार अगर तीन संख्याओं के ऊपर लगा होता है तो अगर यही बार आपका तीन संख्याओं के ऊपर होता है तो आप दोनों तरफ LHS और RHS में 1000 का मल्टीप्लाई इधर और 1000 का मल्टीप्लाई इधर। एग्जांपल के थ्रू एक समझ लीजिएगा। मान लीजिए अगर आपको ये लिखा हुआ 0.2 और इसके ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है। तो जब आप इसको x मानेंगे, x मानकर आप कितना लिखेंगे 0.2222, ये चलता रहेगा ना। जब इसके ऊपर एक संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है तो आप दोनों तरफ 10 का मल्टीप्लाई इधर और 10 का ही मल्टीप्लाई आप इधर कर लेंगे। समझ में आ गया भाई। और अगर ये संख्या आपकी लिखी हो, मान लीजिए 0.447 या ऐसे कर लीजिए 0.447 लिखा हुआ है और उसके ऊपर बार लगा हुआ है। समझ में आ रहा है। तब आप कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, तब आप इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है। इस तरीके से देखिएगा, जैसे कि 100 और इनटू में x ले लीजिए बराबर आप 100 इनटू में 0.447। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। मतलब ये संख्या आपकी कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। अगर दो संख्याओं के ऊपर बार होता है तो दो संख्याएं आपकी चलती रहेंगी। तीन संख्याओं पर बार होता है तो तीन संख्याएं रिपीटेड होती रहेंगी। इसका मतलब समझ लीजिएगा, अगर 4 और 7 के ऊपर बार लगा हुआ है तो इस संख्या को हम मैनी मोर टाइम रिपीट करते रहेंगे। समझ में आ गया। और अगर तीन संख्याओं पर बार लगा होता है, सिमिलरली इस तरीके से समझिए 0.004 लिखा हुआ है और इन तीनों के ऊपर बार लगा हुआ है। तो जब इसको आप x मानिएगा तो x मानकर 0.004 लिखेंगे आप, ठीक है। और 004 यानी कि ये वाली संख्या आपकी रिपीट होती रहेगी मैनी मोर टाइम्स, ठीक है। ये आपकी चलती रहेगी कंटिन्यूअसली। तो आप इसमें क्या करेंगे, 1000 का मल्टीप्लाई इधर और 1000 का मल्टीप्लाई आप इधर भी करेंगे। समझ में आ गया भाई। मतलब ये संख्या आपकी रिपीटेड चलती रहेगी। तो जब, अब मेरा कंक्लूजन क्या है समझ लीजिएगा, जब एक संख्या को ऊपर बार है तो 10 का मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर
और जब आपको दो संख्याओं पर बार लगा हुआ दिखाई देता है तो 100 का करेंगे दोनों तरफ, और जब तीन संख्याओं पर बार लगा होता है तो दोनों तरफ 1000 का मल्टीप्लाई करना है। तो बस इतना तो क्लियर हो गया होगा माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी बात है। अब हम बढ़ेंगे इसमें क्वेश्चन के सॉल्यूशंस पर, ठीक है भाई। तो आपको ये मैं गारंटी देता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, बस आप एक बार इस वीडियो को ढंग से देख लीजिएगा, बिल्कुल बहुत अच्छे मन से देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे इसके सॉल्यूशन पर, ठीक। तो स्टूडेंट्स आपको ये चीज समझ में आ चुकी है, अब हम बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन पर। आइए बढ़ते हैं। तो इसमें देखिएगा, जब आपको मैंने बता दिया था कि एक संख्या के ऊपर बार होता है तो दोनों तरफ 10 का मल्टीप्लाई करना है। तो देखिएगा यहां पर करेंगे हम मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। जब आपको दोनों तरफ 10 का मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई x और इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.6666। इसको आप कितनी टाइम लिख सकते हैं, क्लियर हो गया। ये हो जाएगा आपका 10x और ये हो जाएगा 6.666666, ये चलता रहेगा। तो आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10x और इज इक्वल टू 6 प्लस इसको हम 0.666666 करके लिख सकते हैं या नहीं? श्योर, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, क्यों नहीं लिख सकते। अब इसमें हमें एक काम करना होता है, जो ये प्लस के बाद की जो संख्या होती है हम इसको x बराबर जो हमने माना था वो हमें मिल जाना चाहिए, कैसे भी मिलेगा। तो देखिएगा ये हो जाएगा 10x बराबर इतनी जो वैल्यूशन है वो किसकी थी, हमने x माना था, ऊपर देख लीजिएगा ये x माना था तो x बराबर आपका 0.6666 ये हमने मान लिया था। तो आपका वही डिजिट आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ये हो जाएगा 6 प्लस ये वैल्यूशन किसकी हो गई, x की हो गई। बिल्कुल इजी सा है, कुछ नहीं करना है। तो ये हो जाएगा, अब आपकी ये लीनियर इक्वेशन बन गई तो उसको आप सॉल्व करेंगे। ये संख्या प्लस की तो जाके माइनस की हो जाएगी और इज इक्वल टू में 6 है, इसमें से घटा लीजिए तो कितना बचा 9x और इज इक्वल टू कितना है 6 है। अब इसकी वैल्यूशन निकालिएगा तो देखिएगा ये आ जाएगा 9x और इज इक्वल टू में 6। x बराबर जब आप इसको फाइंड करेंगे तो 6/9 आ जाएगा। अब आप इसको 3 से काट लीजिए तो ये आ जाएगा 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो x बराबर आपका आंसर कितना आएगा भाई, p अपॉन q की फॉर्म में x बराबर आपका आंसर आएगा 2/3 और यही आपका आंसर आ जाएगा। तो बताइए स्टूडेंट्स, आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका है? आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका है, आप कर लेंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिएगा और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है इसका तो आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्लियर। तो आइए स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 पर। इसी में आपको ये सेकंड पार्ट दे रखा है थर्ड का, 0.4 और 7 के ऊपर बार लिखा हुआ है, ठीक है भाई। तो इसमें आपको किस तरीके से करना है आइए चलिए देखते हैं। इसको हम मानेंगे लेट, इसको लेट मान लीजिए, लेट x बराबर आपका 0.47 और इसके ऊपर बार मान लीजिए, ये दे रखा है तो मानेंगे क्या, दे रखा है। तो आपको इसको किस तरीके से करना है, आप इसको जब एक संख्या के ऊपर बार होता है तो मैंने आपको अभी बताया था कि 10 का मल्टीप्लाई करना है ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर मानिएगा मल्टीप्लाई बाई 10, तो इसमें आपको कितने का मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो इधर देखिएगा इसमें आपको 10 का मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 10 इंटू में x और इज इक्वल टू, जब आप इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0.4 और प्लस 7 के ऊपर बार लगा हुआ है तो उसको हम 7/9 लिख सकते हैं। ये इसका रूल होता है, समझ गए भाई। तो ये हो जाएगा 10x और इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4 प्लस 7/9, इसके अपॉन में 1 मान लीजिए अगर कुछ दे रखा है तो ये हो जाएगा 10x और इज इक्वल टू, जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 9 आ जाएगा। 1 से इसको 9 को डिवाइड करेंगे तो ये 9 टाइम चला जाएगा, 9 4 से कितना हो गया 36 और प्लस का 7, ये आ जाएगा 10x इज इक्वल टू, इसको ऐड कर लीजिए तो ये आ जाएगा 43 और अपॉन में 9। जब आप इसमें x बराबर फाइंड करिएगा तो आपका आंसर इधर देखिए ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 43 और अपॉन में कितना आएगा 90 आ जाएगा। क्लियर हो गया भाई।
तो ये थोड़ा सा हटकर दे रखा था। अगर आपको कोई भी संख्या इस तरीके से दे रखी होती है तो आप पिछले वाली संख्या के नीचे 9 मान लीजिएगा। अगर एक संख्या के ऊपर बार है तो, अगर दो संख्याओं पर बार हो तो 99 मानेंगे डिवाइड में, इस तरीके से, ठीक है। और अगर आपको तीन संख्याओं पर बार लगा हुआ तो 999 मानिएगा नीचे की तरफ। क्लियर हो गया? तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 3 का इसका थर्ड पार्ट है। इसमें आइए देखते हैं किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिएगा जो क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका 0.001 और इस संख्या के ऊपर क्या लगा हुआ है? बार लगा हुआ है। तीन संख्याओं पर बार है तो इसमें पहले लेट मान लीजिएगा, लेट x इज इक्वल टू 0.001, इसको 001 001 001 हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? क्योंकि आपका ये नॉन टर्मिनेटिंग पार्ट है। तो अब इसमें क्या करना है? लेट मल्टीप्लाई बाई, बताइए कितने का मल्टीप्लाई करना है इसमें, बोल दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 1000 ऑन बोथ साइड्स। अब इसमें 1000 का मल्टीप्लाई ही क्यों करेंगे? क्योंकि इसमें तीन संख्याओं पर बार आपको दिखाई दे रहा है। तो ये हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई में x इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई 0.001 001 001 001 ये लगातार चलता रहेगा। तो जब आप इसका 1000 का मल्टीप्लाई आप 0.001 के साथ करेंगे तो आपका ये स्टेप आएगा नेक्स्ट 1000 x और इज इक्वल टू 1 प्लस 0.001 001 001 ये लगातार आपका ये चलता रहेगा। क्लियर हो गया? तो ये हो जाएगा 1000 x इज इक्वल टू 1 प्लस, ये वैल्यूशन किसकी हो गई? ये अभी आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, ये किसकी वैल्यूशन हो गई? x की। तो ये आ जाएगा x। अब इसको सॉल्व करिएगा तो ये आएगा 1000 x माइनस, ये आपकी संख्या प्लस की इधर आके माइनस की हो जाएगी, इज इक्वल टू में 1। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये आएगा 999 x और बराबर में आ जाएगा 1। जब आप x बराबर निकालिएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? तो x बराबर जो आपका आंसर आएगा 1/999 ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? वेरी गुड। आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसे आप नोट कर लीजिएगा और समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट करना मत भूलिएगा। क्लियर ना? क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने यहाँ पर नोट मैंने कर दिया है। इसमें लिखा हुआ एक्सप्रेस 0.99999 इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, यानी कि आपको इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। क्लियर हो गया? तो इससे पहले जो आपने क्वेश्चंस अभी किए थे, जस्ट अभी जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको अभी कराया है, सेम एज है बिल्कुल। क्लियर हो गया? फिर भी आइए देखते हैं इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। क्लियर हो गया? इसमें सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए समझिएगा, सॉल्यूशन जब आपको करना है इसका तो लेट मान लीजिए सबसे पहले तो लेट x बराबर 0.99999। आपकी इच्छा है कि आप इसको कितनी बार लिखना चाहेंगे, वैसे इसको आप इस तरीके से लिखकर छोड़ दीजिएगा। क्लियर हो गया? पहला स्टेप हो गया आपका ये। अब इसमें आपको इसको हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, 0.9 के ऊपर बार आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको। यस और नो इतना बता दीजिए, हाँ या ना। लिख सकते हैं ना भाई? बिल्कुल लिख सकते हैं। आप इसको कैसे भी कर सकते हैं। तो देखिएगा अब यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? तो लेट यहाँ पर आप 10 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेट मत मान लीजिए, लेट तो हमने मान लिया है। तो यहाँ पर ले लीजिएगा मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स। इतना आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, बस मेरा तो मकसद यही है कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। तो इसमें जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10 इंटू में x और इज इक्वल टू हो जाएगा 10 और मल्टीप्लाई में 0.99999 चलता रहेगा लगातार। ये हो जाएगा 10x और इज इक्वल टू 9.9999 ये चलता रहेगा। क्लियर है ना? तो ये हो जाएगा आगे 10x और इज इक्वल टू 9 और प्लस इसको हम 0.99999 लिख सकते हैं आगे। तो अब ये वाली जो वैल्यूशन है ये किसकी हो गई भाई? ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा ये x की वैल्यूशन है कि नहीं? तो ये आ जाएगा 10x और इज इक्वल 9 प्लस x। बताइए भाई क्लियर हो गया? कुछ नहीं था, आसान सा सवाल है, कुछ ज्यादा आपको करना भी नहीं है, बस आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है।
अब आपकी ये लीनियर इक्वेशन बन जाती है इन वन वेरिएबल के लिए। तो आपने इस टाइप के क्वेश्चन बहुत से किए हैं और कर रखे हैं, तो आपको ये अच्छे से आना चाहिए। बस आपकी संख्या प्लस की है, घटा के माइनस की हो जाएगी, तो ये 10x माइनस का x बराबर में हो जाएगा 9। इधर कितना बचा भाई 9x बचा, और इधर कितना बचा 9 बचा। 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई, आपका आंसर 1 आ जाएगा। तो आप इस टाइप से सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको केवल ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे, इससे थोड़ा हटकर भी मिलेंगे आपको। क्लियर हो रहा है ना? तो आपको नर्वस होने की, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप इसकी प्रैक्टिस बार बार करेंगे, आपको ये अच्छे से आ जाएगा। क्लियर होता है? तो चलिए भाई स्टूडेंट्स, अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसे आप नोट कर लीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को साथ के साथ लाइक भी करते जाइएगा। क्लियर? स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसके 5 पर। 5 के क्वेश्चन में आपको क्या लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, जरा पढ़ लीजिएगा एक बार। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको करना है कि जो 1/17 जो नंबर दे रखा है आपका, यानी कि जो रेशनल नंबर दे रखा है। रेशनल नंबर क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझ ही चुके हैं आप, और नहीं तो मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूं आपको। रेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। समझ में आ रहा है? जहां पर आपका P/Q की फॉर्म में कोई भी एक नंबर लिखा होता है वो आपका रेशनल नंबर होता है। क्लियर हो गया? उसके बाद हम इसमें बात करते हैं कि जब आपको इसमें डेसिमल एक्सपेंशन के लिए बोला जा रहा है, तो आपने डिवाइड तो कई बार किया होगा, ऑब्वियसली आप कर चुके हैं, आप करते भी हैं। तो इस संख्या को आपको डेसिमल एक्सपेंशन में निकालना है, यानी कि डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है, और करना तो है ही, इसमें परफॉर्म करके भी दिखाना है विद कैलकुलेशन। क्लियर हो रहा है? तो आइए बढ़ते हैं इसमें। करना किस तरीके से, आइए चलिए देखते जाइएगा। जो आपकी 1/17 जो संख्या लिखी हुई है, इसको आप डिवाइड करेंगे। जब आप डिवाइड करेंगे तो आप कितने डेसिमल पॉइंट तक इसको निकाल पाते हैं, और जब तक कि आपका ये टर्म रिपीट नहीं होता है तब तक हम इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर ना? आइए देखते हैं। देखिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप 17 से 1 में डिवाइड करते जाएंगे। समझ में आ रहा है? 17 से आप 1 में डिवाइड करते जाएंगे तो आपका आंसर आता जाएगा। जब आपका ये संख्या दे रखा है 17 और ये 1, तो जाने वाला नहीं है, तो आप क्या करेंगे, 0 पॉइंट लगाएंगे सबसे पहले। तो आपने यहाँ पर एक 0 बढ़ा दिया, अभी भी जाएगा तो नहीं डिवाइड, जब नहीं जाएगा तो आप एक 0 इधर बढ़ाइए और एक 0 आप इधर कर लीजिए। क्लियर हो गया? तो आप 17 से कितनी बार जाएगा, 17 5 जा 85 होता है। ठीक, कितने यहाँ पर बचे 5, और यहाँ पर 1 बचा, अभी भी नहीं जाएगा तो 0 लगा लिया। क्लियर हो गया? अब 17 8 जा 136 हो गया, 136। अब ये यहाँ पर कितना बचा, 4 बचा और 1 बचा, 0 ले लिया। 17 8 जा 136 फिर से हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये कितना बचेगा, यहाँ पर कितने बचे, 4 बचे और 0 ले लिया। 17 2 जा 34 हो गया, 6 बचे 0 ले लिया। 17 3 जा 51 हो गया, कितने बचे 9 बचे 0 ले लिया। क्लियर है ना? अभी आप इसको करते जाएंगे कब तक आता जाएगा, हम जब तक आपका 1 नहीं आ जाएगा रिमाइंडर में तब तक करेंगे इसको। ठीक है? अगर आपका ये इधर नहीं आ पाएगा तो मैं इधर कर दूंगा। ठीक है? तो इसके लिए थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 17 5 से 85 हो गया, 85 हो गया, यहाँ पर कितने बचे 5 बचे, 0 ले लिया। 17 3 से 51 तो ज्यादा हो जाएगा, 17 2 से 34 हो गया, 34। अब इसके लिए स्पेस नहीं है तो थोड़ा मैं इधर कर देता हूँ इसको। ठीक है? इसके जो रिमाइंडर में जो बचेगा उसको मैं इधर लिख देता हूँ। तो 10 में से 4 गया तो कितना बचा, 6 बचा। ठीक है? और इधर आपको कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो 16 बच गया। अब आप 16 में फिर से डिवाइड करेंगे 17 से, तो जाएगा नहीं, तो क्या करेगा, यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा, 0 बढ़ेगा तो 17 9 जा 153 हो गया, 153 ले लिया। अब आपका यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा 7, 0 ले लिया। 17 से फिर से डिवाइड करिए, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, 17 4 जा 68, कितने बचे 2 बचे, 0 ले लिया। 17 1 जा 17 यहाँ पर। ठीक है? कितने बचे 3 और 0 ले लिए। 17 1 जा 17, फिर से यहाँ पर 17 आ जाएगा, कितने बचे 3 और 1, 0 ले लिए। 17 7 जा
119, 17 7 का 119 हो गया, तो 7 टाइम चला जाएगा। इसके बाद कितने बचे भाई यहाँ पर बचा 1 और इधर बचा 1, 0 ले लिए। 17 4 जा 68, 17 5 जा 85, 76 जा 102, 17 7 जा 119, तो ज्यादा हो जाएगा। 76 जा 102 हो गया। कितने बचे 8 बचे, 0 ले लिया। 17 5 जा तो 85 ज्यादा हो जाएगा। 17 4 जा 68, 17 4 जा 68, कितने बचे यहाँ पर 2 बचे और इधर 1, 0 ले लिया। अब यहाँ पर 1 1 0 बचा, मैं थोड़ा और इधर कर देता हूँ उसको, ठीक है। 1 1 1 2 0 बचा। अब 17 7 जा 119 होता है, 119, ठीक है भाई। तो यहाँ पर कितना बचेगा 1। अब आप इसको यहाँ तक छोड़ दीजिएगा। मैं इस स्पेस के लिए थोड़ा माफी चाहूंगा आप सभी से, क्योंकि इतना मतलब लेंथी है तो आ नहीं पाता, इसलिए मैंने थोड़ा इधर कर दिया है, तो थोड़ा कोऑपरेट करिएगा। तो आपका आंसर कुछ कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये क्लियर तो हो चुका होगा ना भाई। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इसमें जो आपकी ये संख्या आ रही है, अब आपका रिमाइंडर, जैसे कि मैंने कहा था, इसका रिमाइंडर आपका 1 आ जाएगा, वहीं तक इसको छोड़ देंगे। छोड़ेंगे क्यों, रीजन है इसका, क्योंकि जब आपने जब इसमें डिवाइड शुरू किया था तो आपका यहाँ पर 1 था, तो 1 के बाद इसमें हमने 0 0 ले लिए थे, क्योंकि हमने पॉइंट लगा के और 0 एक्सपेंड कर लिया, बढ़ा लिया। आपकी संख्या 7 तक यहाँ पर आ चुकी है, ठीक। अब इस नंबर को हम किस तरीके से लिखेंगे, इस नंबर को हम बार बार लिखेंगे, क्योंकि आपके 7 के बाद सेम डिजिट 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7 रिपीट होने लगेगा। क्लियर हो रहा है ना, ये संख्या आपकी फिर से रिपीट होगी, इसलिए हम इसको यहीं तक छोड़ देंगे। क्लियर हो गया। तो मैं इस आंसर को यहीं तक, या फिर मैं थोड़ा छोटा करके लिखूंगा। अब स्पेस नहीं रहा है तो आप इसको कर लीजिए, फिर मैं इसके आंसर को एक बार आपके सामने लिखूंगा, ठीक है। तो आपकी जो संख्या आ रही है 0.08823529411764 इसमें आप डिजिट्स जितने हैं काउंट कर लीजिए, कितने डिजिट्स हो गए इसमें। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो आपका जो ये डेसिमल एक्सपेंशन है आफ्टर ऑल 16 डिजिट के बाद फिर से ये रिपीट होने लगेगा। तो आप क्या करेंगे, इसमें 0 से लेकर और 7 तक के संख्या पर बार लगा देंगे। समझ में आ रहा है। तो आप इसमें लिख सकते हैं मैक्सिमम डेसिमल इज 16 डिजिट्स, ठीक है भाई। 16 डिजिट्स हो गए इसमें, उसके बाद आपकी ये संख्या फिर से रिपीट होने लगेगा। तो आपका आंसर इतना ही आ जाएगा, मैक्सिमम डेसिमल इज 16 डिजिट्स। क्लियर हो गया। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है मैं उसको आपके सामने रीड कर देता हूं, और इसका जो आंसर है वो किस तरीके से हमें लिखना है, आइए चलिए देखेंगे। इसमें जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 6 वाला, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसमें लिखा हुआ लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p upon q where q is not equal to 0 or where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representations. Can you guess what property q must satisfy? तो ये पूछ रहा है कि इसमें जो p upon q में यानी कि जो q है उसको कैसे सेटिस्फाई करेंगे। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशंस है मैं इसका आंसर लिखूंगा। क्वेश्चन नंबर तो आपके सामने मैंने रीड कर दिया है, इसका आंसर देखिएगा। इसमें आपको क्या करना है, देखिए द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q हैज power of 2 or power of 5 or both 2 and 5। आपका आंसर ये है।
जो आपसे पूछ रहा है उसका आंसर आपको ये देना है। समझिएगा रीजन क्या है इसका। पी पर कोई भी नंबर हो सकता है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू जो भी नंबर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, समझ गया ना। लेकिन क्यू के नीचे जब आपको डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है, यानी कि मान लीजिए कि आपकी संख्या 6/2 इंटू ऐसे मान लीजिए कि आप इसमें 40 मान लीजिए, क्लियर हो गया ना। तो 40 जब आप ले लेंगे 6/40, तो जब आप उसको डेसिमल एक्सपेंशन में करना है तो आपका ये कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। टर्मिनेटिंग इसलिए होगा क्योंकि आपका डेसिमल के कुछ डिजिट्स के बाद इसका डिवाइड कंप्लीटली चला जाएगा और रिमाइंडर आपका 0 बच जाएगा, क्लियर हो गया। अब चूंकि आप इसमें 6 में 40 से डिवाइड करेंगे, ये एग्जांपल बता रहा हूं भाई, ये एग्जांपल है इसका, अच्छे से समझिएगा। 6/40 लिख लिया हमने इसमें, तो आपका 6 में 2 into 5 करके लिखेंगे तो 10 हो गए, इनटू में 40 के फैक्टर कर लिए हमने 2 2 और 5, क्लियर हो गया। कहने का मतलब हुआ कि जो q है वो या तो 2 की पावर में आएगा नीचे की तरफ, या तो 5 की पावर में आएगा, समझ रहे हैं आप, या तो 2 की पावर में आएगा या 5 की पावर में आएगा, या दोनों की पावर में आ सकता है। आपसे यही तो कह रहा है कि डेसिमल एक्सप्रेशन करने के लिए जो q होता है वो किस किस की फॉर्म में आएगा, किस किस की फॉर्म में बता दिया भाई, या तो 2 की फॉर्म में आएगा या आपका 5 की फॉर्म में आएगा, 2 और 5 दोनों की फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन कभी भी समझ में आया ना, जो संख्या आपकी डिविजिबल नहीं होगी वो कभी भी q बराबर एक तो 1 नहीं हो सकता है, हो भी सकता है कभी कभी, तो ठीक है 1 को तो मत मानिए क्योंकि 1 एक यूनिवर्सल नंबर है। इसमें आपका 3 नहीं होगा, 5 हो सकता है क्योंकि 5 तो दे रखा है, 6 नहीं होगा, ठीक है 7 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 10 तो होगा, 10 होगा, बस ये नंबर नहीं हो सकते। 3 6 7 8 9 एटसेट्रा, क्लियर ना, वेरी गुड। आपको अच्छे से समझ आ चुका है, आपका आंसर केवल यहाँ तक था, ये मैंने केवल इसको एक्सप्लेनेशन कर दिया, क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 8 और 9 की तरफ। बहुत ही इजी है भाई, एक्साइटमेंट ज्यादा है नहीं है, केवल आपको प्रैक्टिस करते रहनी है और जो भी चीज समझ में नहीं आती है उस चीज को आप कमेंट कर दीजिएगा, क्लियर ना। तो आइए स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को मैं यहाँ पर रीड कर देता हूँ और इसके आंसर को हम किस तरीके से लिखेंगे, आइए चलिए देखते हैं। इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। समझ में आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉन रिकरिंग होना चाहिए, यानी कि आपका सेम डिजिट वही नहीं आना चाहिए बार बार, क्लियर हो रहा है। तो द रिक्वायर्ड एग्जांपल्स आर, द रिक्वायर्ड एग्जांपल्स, या इसमें कह सकते हैं द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, अब आपके जो नॉन टर्मिनेटिंग भी नहीं होनी चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होने चाहिए, ये कह रहा है, बस थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिएगा। 3 नंबर्स, कोई भी नंबर लिख सकते हैं, आइए चलिए देखते हैं। इसका फर्स्ट 0.01 001 0001 00001 और ये कंटिन्यूअसली लगातार चलता रहेगा, क्लियर हो गया भाई। इसमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग की बात हो रही है, तो नॉन टर्मिनेटिंग आपका नॉन टर्मिनेटिंग तो है क्योंकि आपका चलता ही रहा है लगातार, नॉन रिकरिंग इसलिए है क्योंकि आपका 01 01 01 01 आता रहता, तो आपका ये रिकरिंग होता, समझ में आ रहा है। और 01 001 00001 आपका इस तरीके से चल रहा है, यानी कि सीरीज चल रही है लेकिन नंबर आपके वही आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, लेकिन आपके वही डिजिट बार बार रिपीट वैसे नहीं हो रहे हैं जैसे हो रहे हैं पहले। 01 आ रहा है फिर से 01 आता तो आपका ये नॉन टर्मिनेटिंग तो होता लेकिन रिकरिंग नंबर होता, क्लियर हो गया। सेम डिजिट दूसरे को ले लीजिए आप इस तरीके से, 0. ऐसे ले लीजिए 0.2 02 002 0002 00002, इस तरीके से ये लगातार कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, क्लियर हो गया भाई। अब तीसरा नंबर ले लीजिए, तीसरा नंबर इस तरीके से आप और ले लीजिए 0.03 003 0003 0003 0003, इस तरीके से लगातार चलता रहेगा। और भी नंबर हो सकते हैं,
इसके बहुत से नंबर हो सकते हैं, कितने भी नंबर आप इसमें फाइंड कर सकते हैं, लेकिन आपसे तो इसमें 3 ही नंबर पूछ रहे हैं, तो आप 3 ही को लिखेंगे। क्लियर हो गया? तो आपका ये क्लियर हो चुका है अभी। इसमें आपके नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग की बात हो रही थी। क्लियर? अगर नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग की बात होती तो आप कैसे करते? 0.0101010101 ये लगातार चलता रहता। सेम बेसिक 0.2 फिर 0.2 फिर 2 ये लगातार चलता रहता। इसमें मैंने लिया 0.03 तो 03 लगातार चलता रहता। क्लियर हो चुका है ना भाई? मैं इसको बार बार रिपीट क्यों करता हूँ? रीजन होता है इसका, बार बार रिपीट करने से आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा, समझ में आएगा। प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से आ जाएगा। समझ मतलब अंडरस्टैंड हो चुका है ना आपको ये? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो, 8 क्या लिखा हुआ पढ़ लीजिएगा। मैं रिपीट कर देता हूं उसको। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। चलिए देखते हैं। इसमें तो सॉल्यूशन नंबर 8 है। क्वेश्चन में यहाँ पर नोट नहीं कर रहा हूं, आप कर लीजिएगा और देखते जाइएगा। इसमें लिखा हुआ है 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बताने जो 5.7 और 9/11 के बीच के हैं। तो हम लिख सकते हैं बी राइट एज। अच्छा 5.7 को कैसे लिख सकते हैं? 5/7 को और 9/11 को अगर हम पॉइंट में चेंज करते हैं तो आइए देखते हैं। 7 से आप डिवाइड करिए 5 को तो नहीं जाएगा, तो आप क्या करेंगे? 0 पॉइंट लगा लीजिए, एक 0 इधर बढ़ जाएगा आपका। 7 का कितना होता है? 49 होता है। अब यहाँ पर कितने बचे? 1 बचा, 0 ले लिए, 7 बन जा 7, यानी कि आपका यहाँ पर कितना बचा? 3। बस आप इसको 0.71 तक लिखकर छोड़ दीजिए। नहीं कि आप इसमें 0.71 ये लगातार चलता रहेगा। हमने केवल 2 डिजिट तक ही निकाला है इसमें, और भी आप बहुत से डिजिट तक निकाल सकते हैं। अब आपका ये 9/11। अच्छा 9/11 को किस तरीके से लिखेंगे? 9 में 11 से आप डिवाइड कर लीजिए तो नहीं आएगा, तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ गया। 11 8 जा 88 हो गया भाई। कितने बचे? 2 बचे, 11 बन जा 11। तो आप इसको भी 0.81 तक ही निकालिए। इसमें करना क्या है समझ लीजिएगा। इसमें 0.71 और 0.81 के बीच के 3 नंबर लिखने हैं। कितने नंबर लिखने हैं? 3। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश में इसलिए कन्वर्ट कर देता हूं क्योंकि हमारे बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें प्रॉपर इंग्लिश या तो समझ नहीं पाते हैं, समझ में आ रहा है, उनको कुछ हिंदी में भी क्लियर हो जाता है और कुछ को अच्छे से इंग्लिश समझ में आती है। ठीक है, तो मेरा रीजन केवल यही रहता है। आप ये सोचते हैं कि मैं इंग्लिश में क्लियर नहीं करा सकता हूँ, मैं इंग्लिश में क्लियर करा सकता हूँ। उन स्टूडेंट्स को भी ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाता हूँ क्योंकि बहुत से हमारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो रेगुलरली इंग्लिश को पढ़ते तो हैं लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग कुछ वर्ड्स को नहीं कर पाते। तो मैं इसीलिए इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेट करके पढ़ाता हूँ। वैसे तो ये इंग्लिश मीडियम की ही बुक है, मुझे इंग्लिश में ही पढ़ाना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं अगर हम इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर देंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाते हैं। बस मेरा यही मकसद है। क्लियर हो गया ना? तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसलिए बोल देता हूँ ताकि अच्छे से आप क्लियर कर पाएँ, अच्छे से कैच कर पाएँ। ठीक है, हमारे वो भी स्टूडेंट अच्छे से समझ पाएंगे जिन्हें मतलब कोई चीज़ इंग्लिश में क्लियर नहीं होती तो वो अच्छे से हिंदी में समझ ही सकते हैं। मेन तो दोनों का सेम रहता है ना, केवल हिंदी और इंग्लिश का ट्रांसलेशन का चक्कर रहता है कि आपको ये अच्छे से समझ में इंग्लिश में आ रहा है हिंदी में आ रहा है। वैसे थ्रू आउट ये इंग्लिश है ना, इंग्लिश मीडियम की है तो इंग्लिश में मुझे मतलब करना चाहिए, लेकिन तो आइए बढ़ते हैं इसमें। अब जैसा कि मैंने कहा था यहाँ पर आपको 3 आपको क्या करना था? 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं जो आपको इन दोनों के बीच के होने चाहिए, यानी कि बिटवीन द 0.71 एंड 0.81। क्लियर? तो द नंबर्स आर, यहाँ पर लिखिएगा द नंबर्स आर। पहला नंबर लीजिएगा इसमें 0.71 को तो हम छोड़ देंगे क्योंकि हमसे ये पूछा नहीं है, इसके बीच का पूछ रहा है। तो 0.72 072 0072 0000072 मतलब ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 0.75 075 0075 00075 इस तरीके से ही चलता रहेगा। आप कहेंगे इसको इस तरीके से कर रहे हैं, वो नंबर लिख लीजिए 0.78 करके लिख लीजिए 0.78 078
0078 इस तरीके से। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये इसी का आंसर है, ये वाला जो आंसर है वो इसी का है। बस मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इरेज किया था और मैंने लिख दिया है इसके आंसर को। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 हमने यहाँ पर नोट कर दिया है और इसमें लिखा हुआ आपको क्लासिफाई करना है कि आपका रेशनल नंबर कौन सा है और इरेशनल कौन सा है। क्लियर है ना? आपको ये सभी नंबर लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। इसमें आपको ये बता देना है कि रेशनल नंबर कौन सा है और इरेशनल कौन सा होता है। तो आइए बात कर लेते हैं इसमें रेशनल और इरेशनल के बारे में। जो नंबर P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। और जो नंबर P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उनको बोलते हैं रेशनल नंबर। क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब इसमें ही देख लीजिएगा, √23 इज अ रेशनल और इरेशनल। एनी नंबर in the under root is a irrational when the given number is not a perfect square or perfect cube of any given number. Clear ना? तो आपका जो √23 लिखा हुआ है ये आपका कैसा नंबर हो जाएगा? ये आपका इरेशनल नंबर है। इरेशनल क्यों है? क्योंकि इसे हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते और आपका ये लिखेंगे भी तो आपका ये पॉइंट में ये लगातार चलता रहेगा, इसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा। क्लियर हो गया? अब आगे देखिए, इसमें ये जो नंबर दे रखा है आपका अंडर रूट में 2 to 5, अंडर रूट में 2 to 5 जो नंबर दे रखा है उसको आप कैसे लिख सकते हैं? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर हो गया। अब 15 का स्क्वायर है तभी तो आपका ये 2 to 5 है, यानी कि 15 का स्क्वायर ही हो गया। अंडर रूट में कह सकते हैं या 50 लिख लीजिए ऐसे करके। मैं इसको ब्रैकेट से हटा देता हूँ, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ये 15 का रूट है तो 15 का रूट है तो 15 आपका ये कैसा नंबर है भाई? ये आपका कैसा नंबर होना चाहिए? रेशनल होना चाहिए। क्लियर? इसे P/Q फॉर्म लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आपका ये जो नंबर दे रखा है इसमें आपका डिवाइड कंप्लीटली जा चुका है। मैंने बताया था जिस संख्या में डिवाइड आपका कंप्लीटली चला जाता है और वो संख्या आपकी फुल स्टॉप तक मतलब रुक जाती है 3 या 4 डिजिट तक, तो वो आपकी रेशनल नंबर होती है। समझ में आ रहा है? तो ये कैसा हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा भाई। ये रेशनल नंबर है। अब ये कैसा है? कुछ स्टूडेंट तो कहेंगे यहाँ पे इरेशनल नंबर है। भाई इरेशनल नहीं है, रेशनल नंबर है। रेशनल क्यों है? रीजन है इसका। ये रेशनल इसलिए है क्योंकि आपका जो लास्ट डिजिट दिख रहा है ना, ये लास्ट डिजिट दिख रहा है वो आपका कैसा नंबर है? लास्ट डिजिट आपका इसमें एक इवन नंबर है। इवन है ना, 8 आ रहा है, इवन है तो इवन है। तो इवन अगर कोई भी नंबर आता है तो आपका कैसा नंबर होता है? रेशनल होता है। कैसा होता है भाई? रेशनल। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं, आपका यूजर नंबर दिख रहा है, इसमें आपका ये 1 दिख रहा है लास्ट में, और आपका ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग भी है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, आपका ये कैसा हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। इरेशनल हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूजन हो सकता है भाई, बिल्कुल होगा। कुछ तो ये कहेंगे आपका ये 7.478478478 ये चलता रहेगा, लगातार चलेगा ही बिल्कुल, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग में रखा है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग होते हुए भी आपका ये रेशनल नंबर है, क्योंकि इसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। लिख इसलिए सकते हैं क्योंकि आपका जो ये लास्ट टर्म दे रखा है वो 8 है, और 8 एक आपका इवन नंबर है। 8 इज अ इवन नंबर, सो वी राइट दिस नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q because it is a rational not a irrational. क्लियर? तो स्टूडेंट्स, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की एक्सरसाइज आपको कैसी लगी? अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, और ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। और अगर आज आपको हमारा पढ़ाई हुआ कंटेंट पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियोस को सपोर्ट करिए, हमें सपोर्ट करिए। क्लियर है ना? तो इसी के साथ आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।